हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ इवेंट। भारत में दिखा रमजान का चांद। आज 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। दिल्ली के जामा मस्जिद से ये रमजान का ऐलान किया गया है, तो सभी को रमजान मुबारक। और वहीं आज देश के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व भी है, तो इस मौके पर भी छत्रपति शिवाजी को नमन। आज शिवाजी की जयंती के मौके पर यूपी आगरा के किले में जीवंत होगा इतिहास। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के मौके पर ये चौथा शिव जयंती उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। औरंगजेब को करारा जवाब देने का साक्षी है ये आगरा का किला। लेजर शो से जीवंत होगा इतिहास। कई दिग्गज जुटेंगे। आगरा किले में आज चौथी बार मनाई जाएगी शिवाजी महाराज जयंती। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों भी आएंगे और भी अन्य 3000 शिव भक्त जुटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का दौरा करेंगे और यहां संबोधन करेंगे। वैसे इंडिया एआई एक्सपो समिट आज 19 तारीख को आम लोगों के लिए बंद रहेगा और इस इवेंट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है, तो अब 21 फरवरी को अतिरिक्त दिन खुला रहेगा, क्योंकि आज आम जनता के लिए बंद रहने वाला है ये इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो। यही वजह की आयोजकों ने समिट की अवधि बढ़ा दी है। पहले 20 फरवरी लास्ट डेट थी, तो अब ये 21 फरवरी तक चलेगा इंपैक्ट समिट। और इस एआई इंपैक्ट समिट में कई दुनिया के दिग्गजों का भारत आगमन का सिलसिला जारी है। आज भी दुनिया के कई देशों के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पिचाई बोले कि 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देंगे भारत में। पीएम मोदी बोले कि गूगल के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान गूगल कंपनी ने सबसे बड़ा ऐलान किया। देखिए, सुंदर पिचाई का भारत को बड़ा तोहफा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल खोलेगा देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर। सुंदर पिचाई बोले कि भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक भी भारत आए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि इसे बढ़ावा देना है। ऋषि सुनक ने भी जमकर भारत की तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी एक नया ऐलान किया। भारतीय छात्रों के लिए उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फ्रांस में भारतीय छात्रों के लिए आसानी से अवेलेबल होगा अब वीजा। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति भी एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। उनके साथ 14 मंत्री भी आए। तो आज भारत और ब्राजील दोनों देशों के बीच भी ट्रेड डील हो सकती है। पीएम मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के बीच भी द्विपक्षीय वार्तालाप हुई और इस समिट को लेकर देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई सर्विसेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये इस इवेंट की कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बोले कि साल 2047 तक भारत को एआई के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी दिल्ली में दिखा भविष्य का भारत। समझदार कार से लेकर कृष्ण के एआई अवतार तक कई अनोखे गैजेट नजर आए। और फ्रांस ने एआई इंपैक्ट समिट में एक सबसे बड़ा ऐलान किया। मैक्रों ने भारतीय छात्रों के लिए दरवाजे खोले। साल 2030 तक 30,000 छात्रों को फ्रांस में वीजा देने का लक्ष्य तय किया है। और एक अनोखी घटना देखने को मिली इस समिट में। चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताना गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारी पड़ा। एआई इंपैक्ट समिट से हटाना पड़ा स्टॉल भी। दरअसल इस यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक रोबोट खरीदा और उसे अपना डेवलप किया हुआ बताया। कांग्रेस बोली कि सरकार ने देश की इमेज खराब की। ये वो रोबोट है जिसे चीन की कंपनी ने बनाया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपना इन्वेंशन बताया था। तो ये कुछ एआई इंपैक्ट समिट के इवेंट चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो 20 दिन में चांदी का भाव 1,91,000 रुपए तक टूटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है या अभी खरीदने का समय है। तो मार्केट विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि चांदी में और कमी आ सकती है। संभवतः जून जुलाई तक चांदी का भाव 1,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी जा सकता है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चांदी का 2.25 लाख का स्तर काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर इससे नीचे जाती है चांदी तो फिर 1,91,000 रुपए तक के लेवल पर भी आ सकती है। वैसे अभी बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की गिरावट देखने को मिली और घरेलू बाजार में भी थोड़ी हलचल रही। हालांकि थोड़ी टूटने के बाद चांदी थोड़ी रिकवर हुई। 4,000 रुपए बढ़कर अभी चांदी का भाव 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है, जबकि सोना मामूली 291 रुपए सस्ता होकर अभी 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने चांदी की कीमतें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से अनोखी खबर आ रही। चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी करते नजर आए रोबोट्स। एक्सपर्ट बोले कि चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को भी पछाड़ दिया। चीन ने रोबोट की ये अनोखी आर्मी दिखाकर दुनिया को अपनी तकनीक की ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में बिल्कुल इंसानों जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट जो मार्शल आर्ट्स और डांस करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खास बात ये रही कि इस दौरान एक भी रोबोट गिरा नहीं। यह प्रदर्शन देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। इस इवेंट्स में जो भी रोबोट आए, दुनिया भर में 90% रोबोट्स चीन के थे, जो कि अमेरिकी कंपनियों से भी काफी आगे निकल चुका है रोबोटिक्स के मामले में चाइना। चलिए चुनाव आयोग का बड़ा अपडेट आ रहा। बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी बताई। 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी।
अगले महीने, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां जहां भी सीटें खाली हो चुकी हैं। और इन खाली सीटों में लगभग 25 सीटें विपक्ष की हैं, एनडीए की 12 सीटें हैं। पवार और सिंघवी का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो ये सीटें भी वापस खाली हो जाएगी। ये देख सकते हैं राज्यसभा का चुनावी शेड्यूल क्या रहेगा। 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, 16 मार्च को वोटिंग होगी। और कौन कौन से 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं ये भारत के मानचित्र में। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि ईडी केंद्र सरकार का हथियार है। उनके इस बयान पर ईडी एजेंसी ने भी कहा कि हमें बंगाल में धमकाया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये हम तय करेंगे कि कौन हथियार है और किसे धमकाया गया। पश्चिम बंगाल में आईपीएससी से जुड़े रेड के मामले पर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान दोनों तरफ से काफी बयानबाजी नजर आई। वहीं देखिए असम में कांग्रेस सांसद गोगोई बोले कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो असम के जिन्ना है। नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करें, जो भी भाजपा में गया वह गैर जरूरी हुआ। असम में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनसे पहले ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। रिजिजू बोले कि राहुल गांधी के नक्सलियों से रिश्ते हैं, संसद में उनका बर्ताव भी बचकाना है। ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में कभी नहीं देखा। तो राहुल गांधी पर रिजिजू के इन आरोपों से भी राजनीतिक गरमाई पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में 5% कोटा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया और महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% रिजर्वेशन का आदेश रद्द हो चुका है। साल 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी आरक्षण का, लेकिन ये आरक्षण का बिल विधानसभा से पास नहीं होने की वजह से 10 सालों से ये इनवैलिड हो चुका है और अभी तो कोर्ट भी इस पर रोक लगा चुकी है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो दिल्ली में ये एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला, इस पर आरोपी के पिता बोले कि नादानी में बेटे से गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पीड़ित की मां से जिंदगी भर माफी मांगने को तैयार हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लड़कियों से जुड़े मामलों को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले। एक तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बिना इस तरह की एक्टिविटी के प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं माना जा सकता है, जबकि इसे सिर्फ रेप की कोशिश कही जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बयान देते हुए आरोपी की सजा को भी आधा कर दिया और कहा कि यह कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं है। पूरा मामला क्या था ये देख सकते हैं आप कि इस तरह के मामले में महिला के साथ पूरी इस तरह की एक्टिविटी जब तक नहीं होती है तब तक इसे रेप नहीं माना जाएगा। कई बार हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह के उल्टे सीधे फैसले दिए जाते हैं जिनसे काफी कंट्रोवर्सी भी होती है और ये हाईकोर्ट के जो बयान है ये बयान समाज में कई बार विवादित रूप ले लेते हैं। अभी इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें रेप और रेप की कोशिश में क्या फर्क है ये बताया गया है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि सहमति से बने संबंधों के रिश्ते जब बिगड़ जाए तब उन्हें आपराधिक रिश्ते नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। कई बार आपको पता होगा किसी लड़का लड़की महिला पुरुष के बीच रिश्तों में अनबन हो जाती है तो महिलाएं पुरुष पर रेप के आरोप लगा देती हैं। तो इस मामले पर तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना काफी सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला पलट दिया और ये कहा कि लड़की के पायजामे की डोरी खोलना भी रेप की कोशिश ही माना जाएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को भी पलट दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो पायजामे के नाड़े को ढीला करना इसे सिर्फ अश्लील हरकत बताया था, ना कि रेप की कोशिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत साफ साफ सिर्फ अश्लील हरकत नहीं है बल्कि ये रेप की कोशिश मानी जाएगी। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ इस तरह की वाहियात हरकतें करता है तो ये सीधा रेप की कोशिश में गिना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उस पर संविधान के कानून के तहत केस चलेगा और सजा का प्रावधान रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश सुनाया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी की चेतावनी है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू वगैरह में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में भी अब श्रद्धालु जा सकेंगे। 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही, इसमें 3 महीने लगेंगे हटाने में, लेकिन अब इसके गर्भगृह में आम श्रद्धालु भी विजिट कर पाएंगे, है ना। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। गूगल कंपनी के सबसे बड़े टेक इवेंट I/O की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19-20 मई को गूगल के CEO सुंदर पिचाई स्मार्ट ग्लासेज भी लॉन्च कर सकते हैं और गूगल के AI जेमिनाई के नए अपडेट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए खबर देखिए दोस्तों। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको लेकर हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कुछ नया खुलासा किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने मौत पर अपनी एक रिसर्च पेश की है और ये रिसर्च इन दिनों वैज्ञानिकों की दुनिया में काफी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि ये रिसर्च करने वाले डॉक्टर सैम पर्निया ने बताया कि मौत के बाद भी इंसानों की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए इस रिसर्च में क्या क्या चीजें सामने आई कि इंसान के मरने के बाद भले ही दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन दिमाग तुरंत पूरी तरह से डेड नहीं होता है। मौत के बाद भी
मरीज डॉक्टरों की बातचीत और आसपास की आवाजों को अच्छे तरीके से सुन सकता है। ये खुलासा उन मरीजों ने किया जिनको मौत के मुंह से वापस लाया गया। उन मरीजों ने उस दौरान कमरे में हुई सारी घटनाओं और बातचीत को बिल्कुल सटीक तरीके से दोहराया था। ये रिसर्च अमेरिका और ब्रिटेन के 25 अस्पतालों में 53 ऐसे मरीजों पर की गई जो कार्डियक अरेस्ट से यूं समझिए मरते मरते बच गए थे। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मौत के वक्त दिमाग के ब्रेकिंग सिस्टम हट जाते हैं, जिससे इंसान एक सुपर फोकस्ड स्थिति में पहुंच जाता है। देखते हैं इस रिसर्च में आगे और क्या खुलासे आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, पंजाब की राजनीति में सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। देखिए खबर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑस्ट्रेलिया में 2500 एकड़ जमीन खरीदी है। ये बयान दिया पंजाब में सुखबीर बादल ने, और उनके इस बयान के बाद काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसके सबूत हैं और मैं सबूत की फाइल भी पेश करूंगा जल्दी। वहीं पंजाब में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। देखिए आप, शादी में डांस कर रहे एक आम आदमी पार्टी के सरपंच की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 12 दिनों में 3 नेताओं की हत्या कर दी गई पंजाब में, और इस सरपंच के तो पेट सिर में 4 गोलियां मारी। अपराधी भी शादी में बाराती बनकर के ही घुसे थे। इस घटना के बाद इलाके के डीएसपी एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया है। वहीं पंजाब में किसानों पर बढ़ती सरकार व पुलिस की बर्बरता पर भी खेहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की है। देखिए पंजाब के बठिंडा में भी किसानों और पुलिस के बीच एक बार फिर से पथराव और मुठभेड़ देखने को मिली। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल हो गए। न सिर्फ बठिंडा में बल्कि पटियाला और संगरूर में भी किसानों और प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली। किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं देखिए पंजाब के 3 मंत्री भी दिल्ली में तलब किए गए। कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चा हुई। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस समेत 5 आरोपियों को बरी किया कोर्ट ने। सोनू शाह केस में नहीं मिले सबूत, 3 दोषियों को 20 तारीख को सुनाई जाएगी सजा। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया भर में यूट्यूब की सर्विस 1.5 घंटे तक ठप रही। ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग जैसा मैसेज दिखा था इस तरह का। हालांकि यूट्यूब का ये सर्वर डाउन के बाद कंपनी ने लिखा कि यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम में कुछ खराबी आई थी, इस वजह से ये लोगों को दिक्कतें आई। अभी सब कुछ वापस सही से चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बकास्त भूमि पर भी अहम फैसला सुनाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है दक्षिण अफ्रीकी चीते ने 3 और शावकों को जन्म दिया। देश में चीतों की संख्या कुल बढ़कर 38 हो चुकी है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये 3 और शावक जन्मे हैं। और खबर है हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को मिलेगी कानूनी मान्यता। सरकार ने नई नीति तैयार की, जल्द ही इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा हिमाचल विधानसभा में। खबर है राजधानी दिल्ली में मोमो फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अस्वच्छता और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने के चलते इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी। वहीं रेलवे का अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई राजस्थान तक का सफर अब आपका आसान होगा। रेलवे ने सुल्तानपुर, वाराणसी और गोरखपुर से शुरू की होली स्पेशल ट्रेनें भी हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चेन्नई में अभी 1 महीना तो मुंबई में 10 महीने का वेटिंग पीरियड है। अमेरिकी वीजा के लिए देश भर में करना होगा लंबा इंतजार। और बड़ी खबर देखिए, शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की। कहा कि समानांतर कारोबार और युवाओं की लत काफी चिंताजनक है। भले ही बिहार में शराबबंदी लागू हो, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड में, कागजों में है। ऐसे कई आरोपों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। देखिए बिहार में कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन का भी कहना है कि सभी एमएलए का ब्लड टेस्ट करवाओ, सामने आ जाएगी शराबबंदी की हकीकत। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने सभी विधायकों और सरकारी अधिकारियों के ब्लड टेस्ट की मांग की है कि अगर सही में बिहार में शराब बंद है तो खून की जांच में किसी के भी शराब नहीं आनी चाहिए, राइट। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर बयान दिया और कहा कि प्रक्रिया जारी है, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जम्मू के मुख्यमंत्री का यह कहना है। और राजस्थान में जो हाल ही में पटाखा फैक्ट्री की घटना देखने को मिली थी, जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए थे, कि अभी इस फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लॉट मालिक के भी घर पहुंची पुलिस। एक आरोपी भिवाड़ी डीएसटी के हेड कांस्टेबल का भाई निकला। चलिए एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंक। जिसको सरकार 10 साल में नहीं बना सकी, उसे ग्रामीणों ने बनकर सच कर दिखाया। अभी 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेशनल से लेकर एशियन तक चमक रहे हैं। और साइबर फ्रॉड पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि उत्तराखंड राज्य में हर घंटे औसतन 1,14,000 रुपए ठग रहे हैं साइबर अपराधी। बीते 5 साल के अंदर अंदर 500 करोड़ रुपए उड़ा दिए लोगों के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के जरिए। और अभी 8वें वेतन आयोग के चलते भी इस नाम से भी साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, तो सावधान रहें सरकारी कर्मचारी। किसी को आप अपनी कभी कोई पर्सनल डिटेल्स ओटीपी वगैरह न बताएं। और बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान के पिताश्री सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टर बोले कि छोटी सर्जिकल प्रोसीजर की गई। हालांकि ये ब्रेन सर्जरी नहीं है, बस उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद कॉमेडियन राजपाल यादव ने भी काम की गुहार लगाई। बोले कि मुझे अच्छे रोल्स की तलाश है, जो भी फीस तय करेंगे उसमें मैं काम कर लूंगा। एक्टर राजपाल यादव ने जेल को लेकर भी कहा कि जेलों में स्मोकिंग जोन बनाना चाहिए। मैं सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा। अभी वो तिहाड़ जेल से रिहा होकर शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं वापस। और एक श्रद्धांजलि, सीनियर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं देखिए बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि आरएसएस भाजपा का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी टेरिफ पर लखनऊ में उन्होंने कहा कि वे ताकत के
दम पर झुकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। लखनऊ में तकरीबन 40 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। 3 महीने में ये दूसरी बैठक हुई है दोनों की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एआई समिट का तगड़ा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा, खास करके युवाओं में। एआई क्रांति का केंद्र बन रहा हमारा देश भारत। अभी तक इसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और विजिट किया है इस समिट का। और बिहार राज्य के बुजुर्गों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री। जी हाँ, 1 अप्रैल से ही बिहार में बुजुर्गों को ये बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें अपनी किसी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जाना जरूरी नहीं होगा, जहां बुजुर्गों को अब घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह की रजिस्ट्री करवाने की सुविधा मिलेगी। यानी जमीन बेचने, खरीदने या किसी के अन्य के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए भी रजिस्ट्रार कार्यालय ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा बुजुर्गों को, है ना। कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा देख सकते हैं आप डिटेल्स। 1 अप्रैल से मिलेगी ये सुविधा। और बिहार के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, बिहार राज्य भारत विस्तार लोगो उपयोग करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसके जरिए किसानों को मिलेगा एआई आधारित वैज्ञानिक कृषि परामर्श भी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो भारत विस्तार कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया, तो इसको लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका बिहार राज्य है। वहीं भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि $500 अरब का सामान आएगा भारत। कोयले की खरीदारी व एआई पर पीयूष गोयल का एक कहना है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। दिल्ली में बंगला अलॉटमेंट पर भी उन्होंने सफाई दी है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी आ रही दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम लेगा यू टर्न। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में समय से पहले ही गर्मी बढ़ने लगी है। तो चलिए अभी अपन पूरे मौसम समाचार थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में तो बारिश की चेतावनी है ही। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और मध्य भारत पर अगले 36 घंटों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा और इसी के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 9 राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां। बीते दिन भी राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश हुई, ओले गिरे। राजस्थान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पानी भरने से ऑपरेशन भी टालने पड़े। सीकर, चूरू, झुंझुनू में इतनी ओलावृष्टि हुई कि ओलों की चादर से बिछ गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम। ग्वालियर, रतलाम में हुई बारिश, भोपाल में बादल छाए, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। हरियाणा के भी 15 जिलों में बारिश हुई। भिवानी, रेवाड़ी में तो ओले भी गिरे। जिंद में एक मकान पर बिजली गिरी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा है। पंजाब के 13 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चल रही हैं, ओले भी गिर सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी की चेतावनी, 5 जिलों में बारिश की भी संभावना है। और भी अगले 2 दिन 19-20 फरवरी को मौसम का हाल क्या रहेगा, तो सभी पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी की संभावना है ही। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी आप ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 283 अंक बढ़कर 83,734 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 94 अंक चढ़ा है। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। और निवेशकों के लिए खबर है, क्लीन मिक्स का आईपीओ 23 फरवरी को ओपन होगा। 25 तारीख तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और ओला कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इस खबर के बाद ओला के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। ये मामला था ओला S1 प्रो में स्कूटर में एक खराबी को लेकर उपभोक्ता की शिकायत से जुड़ा। वहीं एआई स्टॉक्स पर खबर आ रही है। नेटवेब, E2E नेटवर्क समेत कई सारे एआई शेयरों में 20% की तेजी देखने को मिली एआई समिट में हुए ऐलान के बाद। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ क्राइम जगत और हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। कर्नाटक के बंगलुरु का यह मामला है। एक रिटायर्ड इसरो कर्मचारी ने, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली खुद ही। उनका खुद का भी मरने का प्लान था और उनको चिंता थी अपनी मौत के बाद पत्नी के भविष्य की, तो इसलिए उन्होंने ये घटना कदम उठाया और अभी तो उनको अरेस्ट कर लिया है। वहीं देखिए बंगलुरु एयरपोर्ट पर 23 करोड़ की 5.25 किलो कोकीन जब्त हुई। नशा तस्करी पर यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा। और मध्य प्रदेश के खरगोन की यह घटना देखिए। शादी में डांस करते करते आया हार्ट अटैक। मेहंदी की रस्म में दूल्हे के मामा की मौत हो गई। ये मामा मामी दोनों साथ में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तभी अचानक मामा को हार्ट अटैक आया और नीचे गिर गए। ऑन द स्पॉट जान चली गई। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनोखी घटना देखने को मिली। मिडिल स्कूल के 35 बच्चों ने अपने हाथ पर स्क्रैच लगा दिए, ब्लेड से, कांटों से, पिन से। खुद को इस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचाया, खुद नहीं। इस घटना के सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि जैसे कई सारे ऐसे गेम वगैरह होते हैं तो कहीं ये वो ऐसा मामला तो नहीं है, तो इस मामले की जांच की जाएगी। आखिर पूरे स्कूल के 35 छात्रों ने एक साथ अपने हाथों पर स्क्रैच क्यों लगाए ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए।
रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। शांति की बातचीत के बीच रूस ने कीव पर फिर दागी 29 मिसाइलें, 400 ड्रोन, इससे भारी नुकसान की संभावना है। वहीं खबर है अमेरिकी सेना का बड़ा ऑपरेशन, ड्रग्स भरी 3 नावों को तबाह किया, 11 लोगों की मौत भी हो गई। और बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। विपक्ष बोला कि वो इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर हैं। वहीं देखिए कनाडा ने 2025 में 2800 भारतीयों को निकाला, 6500 भारतीयों को निकालने की तैयारी और की जा रही है। शरणार्थी नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। और अमेरिका के 50 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट रवाना हुए हैं, जिसमें F-22, 35 और 60 जैसे विमान शामिल हैं। अमेरिका बोला कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। ये साफ साफ संकेत है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है और दुनिया में एक बार फिर से टेंशन, तनाव भरा माहौल देखने को मिल सकता है। और खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार चौथा मैच जीता, नीदरलैंड को 17 रन से हराया। दुबई की वर्ल्ड कप में पहली 50 भी देखने को मिली, चक्रवर्ती को 3 विकेट भी मिले। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को, पाकिस्तान के बाद नीदरलैंड पर भी ये शानदार जीत के लिए। वैसे पाकिस्तान भी अभी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच चुका है, उसने नामीबिया को 102 रन से हराया। चलिए अगली खबर देखिए, मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन योगी सरकार वापस लेगी, क्यों ये फैसला लिया गया है, वजह आप देख सकते हैं। और बॉलीवुड और टॉलीवुड से रिपोर्ट सामने आ रही कि जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर 1327 करोड़ की बम्पर कमाई की। हिंदी सिनेमा वर्सेस साउथ सिनेमा में साउथ सिनेमा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले कि प्रदेश में अब तक 23,935 मतदाताओं के नाम कटे हैं, 4336 नाम दूसरों ने कटाए हैं। वहीं होली पर रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, झारखंड के टाटानगर और रांची से बिहार उत्तर प्रदेश के लिए भी चलेगी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। और अगर आपको भी बार बार खाने की आदत है तो जरा सावधान हो जाएं। वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि बार बार खाने की आदत लोगों को समय से पहले ही बूढ़ा कर रही है, क्योंकि ऐसी आदतों की वजह से शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। क्यों ये दिक्कत आती है, तो देखिए आप, मेटाबॉलिज्म के लिए रोलर कोस्टर बनता है बार बार खाना खाना। जब हम हर कुछ ही खाते रहते हैं तो शरीर में इंसुलिन का असंतुलन बढ़ता है, फेट स्टोरेज ज्यादा होता है, क्योंकि बार बार खाने से शरीर को फेट बर्न करने का समय ही नहीं मिलता है, जिससे चर्बी जमा होने लगती है, मोटापा बढ़ता है और फिर तो कई गंभीर बीमारियां दस्तक देने लगती है ना। तो ये हालिया साइंस रिसर्च सामने आ रही है। इसके अलावा कोई भी अनहेल्दी स्नैक्स वगैरह ना खाएं कभी भी, इसकी बजाय तो हेल्दी फूड्स खाएं, फल फ्रूट खाएं, जूस पिएं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक संकट देखने को मिल रहा है। आधे से ज्यादा प्रिंसिपल के पद खाली हैं, डीपीसी बैठकों की अनियमितता बन रही है वजह। वहीं खबर है फ्री वाईफाई और कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश के 113 गाँव में शुरू होगी डिजिटल लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए और ईपीएफओ ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अब आसान हुई है। अब पेंशन प्राप्त करता ईपीएफओ कार्यालय, बैंक या आपके मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण उमंग ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। और खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5100 परिवारों को बड़ा तोहफा दिया, एक क्लिक से बैंक खाते में पहुंचे 1-1 लाख रुपए। लखीमपुर में बीते दिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 5100 लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। और दिल्ली में डीडीए के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है, अब नहीं देना होगा पार्किंग शुल्क, खरीदारों के लाखों रुपए बचेंगे इससे। वही देखिए बिहार के आरा में भी खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ, बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर तो सख्त कार्रवाई भी होगी। खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए 350 रूटों पर चलेगी 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर, परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए, जिससे पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं दोस्तों हिमाचल शिमला में प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे अब बना सकेंगे हिम बस पास भी, किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। और खबर है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और प्रशिक्षण पर भी खर्च होंगे 70 करोड़ रुपए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर मेन फोकस रहेगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेगी स्मार्ट AI क्लासेज, विदेशी भाषाएं भी पढ़ेंगे विद्यार्थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ी घोषणा की है। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर असम आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की सुनवाई पर रोक लगाने से भी इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि आप इस मामले पर पक्षकार नहीं है। ये मामला अभी पहले से ही अजमेर सिविल कोर्ट में दायर है, तो अभी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और ना ही पूरी तरीके से रोक लगाएगा ऐसा। और खबर है दिल्ली मेट्रो DMRC ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक के लिए बंद किया। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, वो भी अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए। और AI इम्पैक्ट समिट में चोरी के मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूट्यूबर एल्विस यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने मार्च में होगी। सांपों के जहर से जुड़े मामले की कार्यवाही रद्द करने की मांग की याचिका है। ब्राजील के राष्ट्रपति भी आज से भारत दौरे पर आ चुके हैं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, निसान ग्रे व्हाइट 5.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई 7 सीटर कार, ये भारत की अब तक की सबसे सस्ती कार है। और खबर है भारत ने बंद नहीं किया रूसी तेल खरीदना, अमेरिका के दावे पर रूस ने जवाब दिया, कहा कि शांति और ऊर्जा पर जोर है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में विधायकों का फोन नहीं उठाने वाले
अफसरों पर होगी कार्रवाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था मुद्दा, उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने आदेश जारी किया। और एआई समिट पर खबर आ रही है, मोबाइल इंटरनेट के बाद अब भारत में एआई क्रांति की बारी है। क्वालकॉम के सीईओ अमोन बोले कि यह सही समय है। वहीं एआई समिट में पेश हुआ भारतीय सेना का डुअल यूज एआई टूल भी सरहद पर सुरक्षा के साथ साथ शहरों में भी करेंगे जनता की रक्षा। और खबर आ रही, भारत और फिनलैंड के साथ मिलकर गढ़ेंगे टेक्नोलॉजी का भविष्य। एआई समिट में पीएम पेटरी और पो ने दिया मानवता का संदेश। वहीं मेटा प्लेटफॉर्म पर भी खबर आ रही कि मौत के बाद भी एक्टिव रहेगा सोशल मीडिया अकाउंट, यानी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट। मेटा कंपनी ने इस तरह की नई एआई तकनीक विकसित की है और इस तकनीक का पेटेंट भी करा लिया है। ये टेक्नोलॉजी किसी व्यक्ति के निधन या लंबे समय तक गैर हाजिरी के बाद भी उस सोशल मीडिया अकाउंट को सक्रिय रख सकता है। ये तकनीक पोस्ट कर सकती है मैसेज और यहाँ तक कि वीडियो कॉल का भी जवाब दे सकती है। हालांकि मेटा की इस टेक्नोलॉजी पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल मेटा ने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है। और युवाओं के लिए नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही हायरिंग पर। देखिए, पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज्यादातर कंपनियां फ्रेशर्स को प्राथमिकता दे सकती हैं। ऐसा वहीं एआई समिट में स्विस राष्ट्रपति गाय पोरमेलिन ने भी समिट में भारत के एआई विजन का समर्थन किया, सहयोग बढ़ाने पर भी राय दी। और महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि रसोई का बजट बिगड़ा, साबुन से लेकर बिस्किट तक 5% तक महंगे हुए हैं। आम आदमी की जरूरतों से जुड़े सामान, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। और अडानी ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है, फ्रांस की इस कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए, ग्लोबल मार्केट में भारत का डंका, गिफ्ट सिटी के पहले आईपीओ की तैयारी पूरी हुई, एक्सईडी जुटाएगी $12 मिलियन। साल 2047 तक $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा हमारा देश भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह बड़ा दावा है। और वहीं खबर है, मेघालय विधानसभा में अब सेल्फी या वीडियो बनाने पर रोक रहेगी। विधानसभा स्पीकर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। 18 मार्च को बलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे का अपडेट है। देश भर में चलेगी 1400 से भी ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें, ताकि आम लोगों को कहीं से भी आने जाने में दिक्कत ना हो। और वहीं मध्य प्रदेश राज्य का बजट जारी कर दिया बीते दिन सरकार ने। 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में टेट्रा पैक दूध के फ्री दिए जाएंगे। 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। और एमपी में लाडली बहनों के लिए भी 23,882 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है। और महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना के तहत जो धनराशि 1250 रुपए है, उसको भी बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने किया जाएगा। बाकी और भी दोस्तों एमपी बजट में क्या क्या ऐलान हुए हैं, इन सभी के हाईलाइट्स अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश शिवपुरी में 15 मार्च को अगले महीने 1 लाख लोग घेरेंगे ग्वालियर हाईकोर्ट। शिवपुरी में आजाद समाज पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। और एमपी बजट में ग्वालियर में 48 नए औद्योगिक पार्क बनाने की भी घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के 10 लाख रुपए तक माफ किए। ग्वालियर सम्मेलन में डेयरी प्रोजेक्ट लगाने का आह्वान भी किया। ये मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। और खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर गरज रहे हैं वज्र भीष्म भारत के युद्धक टैंक। धरती कांपी, पल भर में उड़ाए दुश्मन के ठिकाने। पोखरण में ये अभी युद्धाभ्यास चल रहा, भारतीय वायुसेना का बैटल एक्स युद्धाभ्यास। और देखिए, राजस्थान के बाड़मेर का ये मामला, आटा घी से लेकर बादाम तक में खतरनाक तरीके से मिलावट की जा रही है। कोर्ट ने एक साथ 23 फर्मों पर लगाया 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश नोएडा मथुरा वगैरह में भी तेज बारिश देखने को मिली। यूपी के भी 18 जिलों में आंधी बरसात की संभावना है, ओले भी गिर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए, CSEET जून 2026 के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ चुकी है। 28 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे आप। और उत्तर प्रदेश में भी 98,000 से ज्यादा नौकरियां निकली हुई है। 20 शहरों में लगेगा रोजगार का महाकुंभ। 28 फरवरी तक यूपी के अलग अलग जिलों में यह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप रोजगार संगम यूपी पोर्टल के माध्यम से चेक कर लीजिएगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी। कर्क राशि वालों नए इनकम सोर्स बनेंगे। और तुला राशि वालों की नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना की जगह जो नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, उस योजना का नाम क्या है? कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।